तो गाइस ऐसा है कि आप मैं आपको मिलवाऊंगा जाहिर शाह साहब से, जहां पर जिनके पास मीना बाजार का जो ये एरिया कहलाता है और यहाँ पर हमने स्टे किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, सलामत खैरियत हो। से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आप अ, खैरियत से? तबीयत तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल खैरियत से। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? कौन है? कैसी चल रही है जिंदगी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से बहुत अच्छी माहौल है, बहुत अच्छा ज़िंदगी अल्लाह ने जो फराहम किया, हम इस अल्लाह से खुश हैं और राज़ी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं तो आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जिस तरह से हमारी मेहमान नवाज़ी की है और यहाँ पर हमने स्टे किया, हर चीज़ की हमें सहूलत मिली। और यही चीज़ें हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं अपने पूरे सफ़र में, कि पश्तून कबाइल के जो लोग हैं, इंतहाई मेहमान नवाज़ हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं। और उनके बारे में जो तासुर है पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे अगर बलूचिस्तान से बाहर के दूसरे सूबे और दूसरे शहरों और दूसरे कस्बों में रहने वाले लोग बलूचिस्तान के पश्तून और बलोच कबाइल के गयूर, गैरतमंद, जुर्रतमंद लोगों के हवाले से एक नेगेटिव परसेप्शन रखते हैं। और ये दिखाया हमने। और यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से आपने रिवायती मेहमान नवाज़ी की है, मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। शुक्रिया आपका भाई रेहान। ये तासुर देना अ, उन लोगों का काम है जो यहाँ इस इलाके के, या तो इनको पूरा समझ नहीं है या इन्होंने देखा नहीं है। बिल्कुल। मगर हम बहुत यानी या मैं तो ये कहता हूँ कि 100% यहाँ के लोग जो है वो शरीफ भी है, और ये पुरअमन लोग हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं, कहीं भी आप जाएंगे कहीं भी, तो ये लोग पुरअमन भी है और मोहब्बत देने वाले लोग हैं। जी, बिल्कुल। मेहमान को ख़ुसूसन अपना वो एक मयार समझते हैं, अपना एक एज़ाज़ समझते हैं कि उसको खुश रखे। और हालांकि आपने इस इलाके में देखा होगा, यहाँ हमारे बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में न यहाँ कोई मंशियात पैदा होते हैं, कहीं बाहर से लाके फैलाए गए हैं, न यहाँ कोई असली की फैक्ट्री है। हम गरीब लोग हैं, बेरोज़गार लोग हैं। हमारे यहाँ वो सहूलियात जो आजकल दुनिया के हर इंसान को कानूनी हक भी है और पहुँच भी चुके हैं सारी दुनिया में, हमें साफ पानी नहीं मिलता है। हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज, तालीम का सिलसिला मेल फीमेल बिल्कुल नहीं है। इसी तरह सेहत की सहूलतें हमारे यहाँ मुयसर नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं, हम रोज़गार चाहते हैं, हमें रोज़गार नहीं है। पूरे ये तकरीबन 10 डिस्ट्रिक्ट या 12 डिस्ट्रिक्ट पश्तून इलाके हैं, एक फैक्ट्री भी नहीं, छोटी सी फैक्ट्री भी नहीं। बिल्कुल। हमें बिजली की सहूलत उसी तरह मुयसर नहीं है। हमारे रोड आप देख लें, देहातों के सारे रोड कच्चे, 70 साल 80 साल पाकिस्तान के हो चुके, हमारे रोड भी नहीं बने। हमें तालीम का, हमें सेहत का, हमें रोज़गार का, हमें अमन का कोई वो नहीं है। तो इसी वजह से जब हम चीखते हैं, कुछ लोग फिर यही कहते हैं कि आपने मतलब इस मुल्क के ख़िलाफ़ बात की। हमने मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं की, हम इस मुल्क के बनाने वाले लोग थे। मगर हम मायूस हो चुके हैं। हम जो लोग इस वक्त इक़्तिदार में हैं, हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इलाके की ये जो जायज़ मुतालबात हैं, जो जायज़ इनके हकूक़ हैं, कम से कम ये दिए जाएँ। 70 साल या 80 साल के बाद हमें ऐसे हालात मुहैया किए जाए, हमें मोहब्बत दिया जाए, हम मोहब्बत देने वाले लोग हैं। बिल्कुल। मगर ये है कि हम आज भी बेरोज़गार हैं, हम आज भी बेइल्म हैं, हम आज भी सेहत की सहूलतों से दूर हैं। हमारे यहाँ आज भी अमन नहीं है। ये मंशियात ये वग़ैरह जो फैलाए गए हैं, ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो बिजली का पोजीशन भी आप देख लेते हैं, अक्सर बिजली नहीं रहती है। बिल्कुल।
तो आपके इस चैनल के तवस्सुत से हम खुश हुए हैं कि आपके चैनल वालों ने इतना ख्वारी किया और पैदल घर घर जाके इलाके की तमाम जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको ख़ुद भी समझ के और दुनिया को भी हाईलाइट कर दे कि इस इलाके के लोग मोहब्बत देने वाले हैं और हम खुद गए, इन्होंने हमें मोहब्बत भी दी और यही पैगाम हम सारी दुनिया को देना चाहते हैं बिल्कुल। कि हमें धकेलना नहीं, हमें साथ लेके चलना है। बिल्कुल। मेहरबानी आपकी। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर। तो ये हैं ज़ाहिर शाह साहब। मुख्तसरन सी बात इन्होंने की, लेकिन मैं आपको बताऊं, जब से मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू हुई और इनके तजुर्बात से काफ़ी फ़ायदा उठाने की हमने कोशिश की। बहुत मज़ा आया, ख़ास तौर पे हिस्ट्री के लिहाज से इनकी नॉलेज, इनका जो फ़हम है वो वाकई काबिल तारीफ़ है और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत अच्छा टाइम इनके साथ हमने गुजारा और मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि अपने शहर से इतने दूर, एक दूर दराज इलाके में मौजूद हूँ। ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़्यादा मोहब्बत, इतनी ज़्यादा अपनाइयत, इतनी ज़्यादा मेहरबानी कि ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर पे मौजूद हूँ। बिलीव करें, इतने खूबसूरत लोग, इतने प्यारे लोग, मेहमान नवाज लोग। 1100 किलोमीटर कराची से दूर। जी जी बिल्कुल। 1100 जी किलोमीटर। बिल्कुल। तो इतना इतना ज़बरदस्त वक्त गुजरा है ज़ाहिर शाह साहब, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ और मैं आपको इनवाइट भी करता हूँ कि जब भी आपका कराची आना हो तो मेरे पास आपने ज़रूर आना है। इंशाल्लाह हमें भी ज़रूर है। खिदमत का मौका आपने ज़रूर देना है। इंशाल्लाह 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 ताला ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी और यहाँ से जनाब अब हम अलविदा लेंगे ज़ाहिर शाह साहब से। एक अजीम शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत इंसान, बहुत ही मेहमान नवाज, मेहरबान किस्म की शख्सियत। इनसे इजाज़त लेंगे और बादनज़ई की तरफ आज का हमारा सफ़र होगा। नाश्ता जनाब हो चुका है, बेहतरीन शानदार देसी नाश्ता, मिलावट से बिल्कुल पाक। और इस तरह के जो रिवायती यहाँ के जो देसी नाश्ते और खाने, जो हम ओरिजिनल खाने जिसे कहते हैं, वो हम बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमें बहुत ही ज़बरदस्त पकवान, यहाँ के रिवायती खाने खाने का मौका मिला। बड़ी मेहमान नवाजी, मोहब्बत मिली। बादनज़ई के लिए जनाब सफ़र शुरू करते हैं, बैग पैक करते हैं और आज का सफ़र, आज के ये नज़ारे आपसे शेयर करेंगे। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू जनाब। बहुत हम शुक्रिया। बहुत खुश हैं। जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह आपको खैरियत से अपने मंज़िल मक़सूद पे पहुँचाए। मेहरबानी आपकी, बहुत बहुत मेहरबानी। शुक्रिया, थैंक बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज ये है इलाका, ये है एरिया जिसका नाम है मीना बाज़ार और गुरजई से निकलकर हमने कल तकरीबन 4 किलोमीटर का सफ़र किया था। बेहद खूबसूरत इलाका है। मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे इसकी लोकेशन। ये सामने जो गाड़ियाँ जा रही हैं, ये है सौड़ा पुल। आते हुए भी मैंने आपको दिखाया था सौड़ा पुल के बिल्कुल साथ। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं वाजे करूँ, अगर जूम करके दिखाया जाए, वो है सामने यूफोन का टावर। और यहाँ पर भी इंटरनेट का बहुत ज़्यादा इशू है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमें काफ़ी टाइम के बाद लाइट मिली है बाज़ाब्ता। यहाँ पर लाइट मौजूद है, तो चार्जिंग वगैरह के हवाले से हमें कोई मसला तो नहीं हुआ, लेकिन सिग्नल के इश्यूज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा और वो ये है जनाब, आप में से अक्सर लोगों ने बॉलीवुड मूवीज़ देखते हैं। एक बहुत ही मशहूर ज़माना मूवी थी जिसका नाम था राज। आप ये कह सकते हैं ये राज का सेट है। ये देखें, आपने देखा होगा बिपाशा बासु को और उनके साथ आशुतोष राणा, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बॉलीवुड एक्टर हैं। बिल्कुल वही नज़ारा है दोनों अतराफ। राज मूवी का सेटअप 2000 के अराउंड
जो है वो ये मूवी रिलीज़ हुई थी और हॉरर स्टोरी पर बनाई गई मूवी थी। मुझे ये एरिया ये देखकर बिल्कुल वैसे ही लगा, पत्ते बिछे हुए हैं, दोनों अतराफ से दरख्तों ने एक दूसरे को घेरा हुआ है और एक ऐसी लोकेशन बनी हुई है, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। जब से हमने यहाँ पर चेक इन किया है, जब से हम यहाँ पर स्टे किया हुआ है, और मैं इसी जगह पर कुर्सी लगा के बैठा हुआ था और जनाब वो मूवी के बारे में सोच रहा था कि यार ये मूवी वाला सेटअप है। बहरहाल उस मूवी को देखकर इतना ज़्यादा डर नहीं लगा था जितना डर बिपाशा बासु जो है वो मतलब उनकी जो रोने का सीन था, ऐसे रोती हैं वो कि ऐसा लगता है कि दम्मे की मरीज़ा हैं। बहरहाल फिर भी फेवरेट एक्टर है, बहुत ज़्यादा देखी जाती रही हैं और अपने ज़माने में बड़ी मशहूर थी। आप लोगों भी उनको लाइक करते होंगे, उनकी अदाकारी से महजूज होते होंगे। बहरहाल बहुत ही खूबसूरत एरिया है ये। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं, इंतहाई खामोशी, इंतहाई पुरसुकून इलाका, और ये थी जनाब हमारी रिहाइश। ये हमारी रिहाइश थी, साथ में छोटी सी खूबसूरत सी एक मस्जिद भी बनी हुई है। आज मैं आपको घर का विजिट करवाता हूँ। तो ये थी हमारी आज, हम यहाँ पर स्टे हमने किया था। आ जाए। ये है जनाब बहुत ही खूबसूरत सा लॉन। और एक चीज़ मैं और दिखाऊं आपको, ये देखें मौसमी, अगर क्लोज शॉट लिया जाए, ये देखें, इधर आए, बहुत मौसमी का इस वक्त सीज़न है, बहुत ज़्यादा इस पे मौसमी आप देख सकते हैं हर तरफ। आए मैं आपको रूम को विजिट करवाऊं। तो जनाब सुबह सुबह का टाइम है, बैग पैक करेंगे और हर तरह की अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटी थी। ज़ाहिर शाह साहब का ये घर है और मैं आपको उनके बारे में बताऊं, इंतहाई नफीस किस्म के इंसान हैं और हिस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और इनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा हम मेरा, और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हिस्ट्री के हवाले से मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी ग्रिप है पाकिस्तान के हर लिहाज से, सियासी लिहाज से, मुआशी लिहाज से, जो हिस्ट्री इन्हें मालूम है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मालूमाती डिस्कशन उनके साथ हुई। और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हवाले से भी, हमारे सफ़र के हवाले से उनसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई और अप्रिशिएट किया उन्होंने। एक चीज़ यहाँ पर मैं वाज़े कर दूँ आपको कि दस्तरखान की वीडियो हम बना रहे थे तो ज़ाहिर शाह साहब ने कहा कि दस्तरखान रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाना जब आ जाता है तो वीडियो नहीं बनाते, बुरी बात होती है। बुज़ुर्ग हैं हमारे, तो दस्तरखान की वीडियो हम नहीं बना सके। मैं उनके बारे में फिर भी बता दूं, रिवायती खाने इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही उम्दगी तरीके से इन्होंने हमारी मेज़बानी की। अल्लाह उनको खुश रखे। और बड़ा मज़ा आया इनकी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। और वाकई बहुत ही बेमिसाल किस्म के पश्तून
कबाइल के जो लोग यहाँ पर आबाद हैं, ज़ाहिर शाह जैसे लोग पश्तूनों का एक पॉजिटिव इमेज यहाँ पर आने वाले लोगों को दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, यहाँ तक भी जो हम पहुँचे हैं तो यहाँ पर भी मैं जनाब नवाबज़ादा जमशेद जोगज़ई साहब का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उनके रेफरेंस से ही अभी इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टे बहुत अच्छा मिल रहा है। और इंशाल्लाह ताला डेरा इस्माइल ख़ान तक उन्होंने कहा है कि बल्कि पूरे सफ़र के दौरान उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, कोई भी काम हो, तो उनका भी मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तो गाइज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही नटखट किस्म की एक छोटी सी पश्तून बच्ची। और ये मैं बताऊं जाहिर शाह साहब की पोती हैं। नाम क्या है आपका? उड़ांगा। इनका नाम है उड़ांगा। उड़ांगा के बारे में बताऊं, इस नाम के बारे में कि बारिशों के बाद बादलों से जैसे रोशनी आती है, धूप निकलती है, तो उस रोशनी को उड़ांगा कहते हैं। माशाल्लाह, कितना प्यारा नाम है आपका। और बहुत ही शरारती बच्ची है भाई ये, माशाल्लाह से। जब से हम लोग आए हुए यहाँ पर, इनकी शरारत हमने देखी है। और इस पूरे एरिया में माशाल्लाह से खेल रही होती हैं, लेकिन बहुत ही तमीज, बहुत ही बाअखलाक किस्म की बच्ची है ये। अभी कैमरे को देखकर थोड़ी सी शरारत इनकी खत्म हो गई, लेकिन है बड़ी शरारती, है ना? है ना? और छोटी, आपकी जो छोटी वाली है, उनका क्या नाम है? फिरोजा। माशाल्लाह, वो भी बहुत प्यारी बच्ची है। अल्लाह ताला इन बच्चियों के नसीब अच्छे करे। आप लोग भी इन बच्चियों के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, इनको अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी दे, और ये माँ बाप के फर्मा बरदार हैं। बहुत शुक्रिया बेटा टाइम देने के लिए, जज़ाकल्लाह। इनको उर्दू नहीं आती, इनके साथ सबसे बड़ा मसला ये। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गाइस मीना बाजार से निकल चुके हैं बादन जई के लिए। आज का हमारा जो हमारी मंजिल है बादन जई, और यहाँ से बादन जई तकरीबन 14-16 किलोमीटर है। थोड़ा कम कम चल रहे हैं इस वक्त सफ़र जो है हमारा, क्योंकि जोब के बाद जो पहाड़ी सिलसिला स्टार्ट होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं सही मायनों में, क्योंकि वहाँ पर दूर दूर तक आबादी नहीं होगी और पहाड़ी सिलसिला होगा। और वो एरिया मैं आपको बताऊं, वो एरिया मैंने देखा है, बहुत ही सुनसान एरिया है, लेकिन बेहद खूबसूरत एरिया है। जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी फिल वक्त बादन जई की तरफ सफ़र जारी है। एवरेज टेम्परेचर चल रहा है कोई 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड। और आसपास का नज़ारा जनाब बलोचिस्तान के रिवायती नज़ारे थ्रू आउट द जर्नी हम आपको दिखाते आ रहे हैं। और ये है जनाब N50 कुचलाग जोब हाईवे। और मैं आपको बताऊं, जोब तकरीबन यहाँ से अब 40 किलोमीटर की दूरी पर है मीना बाजार से। आज हम जब सफ़र कर लेंगे 16 किलोमीटर का, तो इंशाल्लाह ताला या 14 किलोमीटर या 16 किलोमीटर, तो कल की डेट में जोब तक पहुंचने के लिए सिर्फ 25 किलोमीटर का जनाब सफ़र हमारा रह जाएगा। इंशाल्लाह ताला कल जोब तक पहुंचेंगे। फिल वक्त बादन जई की तरफ सफ़र जारी है। गाइस मीना बाजार से जब हम बादन जई की तरफ आते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो एरिया है इंतहाई दिलकश एरिया है, लेकिन यहाँ पर हरियाली बिल्कुल भी नहीं है। ये इलाका दोनों अतराफ बहुत ज़्यादा बंजर है
और दूर दूर तक कोई आबादी भी नहीं है और कोई होटल्स वगैरह भी नहीं आते कोई ख़ास। एक होटल पीछे गुजरा है, मुस्लिम होटल, और वो भी बस समझ लें कि एक नॉर्मल सा होटल है। बाकी ये एरिया जो आप देख रहे हैं मीना बाजार का एरिया कहलाता है। और ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये एरिया, यहाँ पर समझ लें कि मीना बाजार ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जनाब बादनजई का एरिया शुरू हो जाता है। आज का भी सफ़र हमारा इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला कोशिश है जल्द अज जल्द आज का सफ़र तय कर लें। कल का सफ़र ज़्यादा है, कल का सफ़र तकरीबन 24-25 किलोमीटर का होगा। यहाँ पर एक चीज़ मैं और वाज़ेह करूँ कि मेरे पास चैनल पे बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। मैं उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरे पास एक मैसेज आया था, वो पूछ रहे थे अब तक के सफ़र में फिटनेस के हवाले से आपकी कंडीशन क्या है, आप लोगों की कंडीशन क्या है। तो जनाब मैं आपको बताऊं, छाले भी पड़े हुए हैं, लेकिन छाले अब काफ़ी बेहतर है। पैरों में सोजिश जो है ना, वो अब बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, एड़ियों में बहुत ज़्यादा पेन है। अभी यहाँ पे रुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। होटल्स वगैरह तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, ना कोई ऐसी सायेदार जगह है जहाँ पे थोड़ी देर आराम कर सके, पानी वगैरह पी सके। तो पेन है। और दूसरा उन्होंने पूछा था कि जनाब नींद कैसी आ रही है। तो नींद जनाब ऐसी आ रही है कि मत पूछे। एक तो बलूचिस्तान की खामोशी, यहाँ पे मगरिब के वक्त, मगरिब के बाद ऐसा हो जाता है कि ज़िंदगी के तमाम जो अमूर हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लोग अपने घरों में होते हैं ज़्यादातर, और सब चीज़ें, सारी एक्टिविटी दिन भर की ख़त्म हो जाती हैं। और मगरिब के फ़ौरन बाद खाना खाते हैं ज़्यादातर लोग, और जनाब रात के 8-9 बजे, 10 बजे, मैक्सिमम 9-10 बजे तक सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। तो इस तरह की रूटीन है। और खामोशी की वजह से, सन्नाटे की वजह से, सुकून की वजह से हमें भी नींद ज़्यादा आ रही है, और थकावट की वजह से भी। तो नींद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ रही है। जनाब आपने पूछा था तो हमने बता दिया। अभी यहाँ पे भी कुछ लोग पता नहीं मट्टी वगैरह उठा रहे हैं जनाब। और ये खूबसूरत इलाका मीना बाजार का, यहाँ पे रुके थोड़ी देर के लिए। रोड पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है, क्योंकि अभी आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट वालों ने स्ट्राइक कर दी है और पहिया जाम हड़ताल है मुख्तलिफ पूरे पाकिस्तान में। और ट्रक वाले जो है इस वक्त बिल्कुल भी रोड पे नज़र नहीं आ रहे हैं, जिससे इन शाहराहों की रौनक होती थी। और सिर्फ कारें वगैरह, छोटी गाड़ियां, बसें, मुसाफिर बसें वगैरह जो है यहाँ से गुजर रही हैं। तो बड़ा अच्छा सफ़र गुजर रहा है जनाब। पानी पीते हैं, फिर उसके बाद बादनजई की तरफ सफ़र जारी करते हैं। गाइस, बादनजई की तरफ सफ़र जारी है। और बादनजई यहाँ से अभी तकरीबन 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पर हमने स्टे करना है। हमारे राइट साइड पे ये जो मकाम आप देख रहे हैं, ये है बादनजई का ग्रिड स्टेशन। और इसी रूट पे थोड़ा आगे जाकर ये एक होटल है, कोयटा नमकीन होटल, जहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, चाय पानी पियेंगे। और नज़ारे चेक करें जनाब, आप नज़ारे चेक करें, क्या खूबसूरत इलाका है ये, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, शायद नजर आए कैमरे की आंख से, ये एक शख्स यहाँ का मकामी, और यहाँ से पहाड़ के से जो पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर, वो नीचे गिरा रहा है। और पता नहीं क्या वजह है कि क्यों,
बहुत ही खूबसूरत मनाजिर के बीच मौजूद हैं। सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर रहा है। अभी फिटनेस के हिसाब से अगर बात की जाए, कम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, फिर भी ये सफ़र हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी पैरों की सोजिश जो है वाकई बरकरार है। और ये तो जनाब चलता रहेगा, लेकिन इंजॉय बहुत कर रहे हैं। यहाँ से अब जोब जो है 32 किलोमीटर का फासला रह गया है। ये देखें 32 किलोमीटर जोब, और डेरा इस्माइल खान है 253 किलोमीटर, 253 किलोमीटर। डेरा इस्माइल खान पे तो पहुंचने में अभी टाइम लगेगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि तकरीबन तकरीबन अब यहाँ से 95 किलोमीटर बलूचिस्तान का हदूद रह गया। 95 धनासर का जो मकाम आएगा, फिर हम केपीके में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सामने नज़ारे चेक करें जनाब, इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इस शाहराह पे ट्रैफिक ना होने के बराबर है, और मकामी तौर पर आबादी भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। कोई होटल मौजूद नहीं है। सामने एक होटल आ रहा है, वहां पे लाजमी स्टे करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कंटिन्यू मीना बाजार से निकलते हुए हम एक जगह सिर्फ रुके थे पानी पीने के लिए। और यहाँ पे इंशाल्लाह ताला मौसम ऐसा हो गया कि अब होटल पे चाय नहीं पी सकते, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे इंशाल्लाह, कोई जूस वगैरह। तो गाइस सफर जारी है बादन जई की तरफ। बादन जई अब यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। अपने मेजबान को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और आज का सफर इख्तिताम करेंगे बादन जई पे। कल इंशाल्लाह ताला फाइनली जोब पहुंच जाएंगे, और किला सैफुल्ला से निकलने के बाद 144 किलोमीटर का ये फासला सिटी टू सिटी थोड़ा मुश्किल रहा हमारे लिए, लेकिन हमने कोशिश की मुख्तलिफ कबाइल से आपकी मुलाकात कराएं, मुख्तलिफ कबाइली इलाकों का विज़िट करें, जिसमें ख़ास तौर पर अख्तर जई, अली खेल, आलू जई और शनकई। और अभी हम मीना बाजार वाली साइड पे रुके थे, जहां पर अब्दुल्ला जई कबाइल के लोग रिहाइश पजीर हैं, ये उनका इलाका है। और अब हम पहुंच चुके हैं बादन जई पे। आगे भी कुछ कबाइली इलाके आएंगे, वो भी विजिट कराएंगे कल के सफर में इंशाल्लाह ताला। अभी बादन जई की तरफ रवा दवा है। गाइस मीना बाजार से निकलने के बाद आसपास के जो नज़ारे थे बेहद खूबसूरत थे, लेकिन हरियाली बिल्कुल भी नहीं थी, बागात वगैरह नहीं थे। लेकिन जैसे ही आप बादान जई पे हम एंट्री मारते हैं, साथ ही जनाब बेहद खूबसूरत हर तरफ हरियाली, और सड़क के दोनों किनारे पर बहुत बड़े बड़े बागात हैं। यहाँ पर अंगूर, सेब, नाशपाती और जनाब बहुत सारे आलूचा वगैरह के और खुबानी वगैरह, बहुत सारे लहसुन के बड़ी काश्त हो रही है इस एरिए में। आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, ये सारे बागीचा हैं। ये है बादानसई का इलाका। नज़ारे चेक करें जनाब, खूबसूरत नज़ारे। इन खूबसूरत नज़ारों के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं, और यहां से जनाब सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर इंशाल्लाह ताला हमारा स्टे आ रहा है। आज यहाँ पे स्टे करेंगे।
हरियाली इतनी शानदार लग रही है, मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही खूबसूरत। अंगूर के बहुत बड़े बड़े बागात यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये अंगूर के बागात हैं। तो गाइस ये है कि हम पहुंच चुके थे बादनजई पे, और बादनजई पे हमने स्टे कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको रूम दिखाऊं। ये रूम है जहां पर हमें ये रूम मिला है, और ये जो रिहाइश है जनाब हनीफ साहब की है। हनीफ साहब पेट्रोल पंप वाले बड़े मशहूर शख्सियत हैं बादनजई के। और कुछ बच्चे, कुछ नहीं बल्कि माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे इस घर के हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लेंगे। भाई नाम क्या है आपका? रेहान। रेहान, क्या बात है, मेरा भी नाम रेहान है। जबरदस्त। क्या करते हो आप? स्कूल पढ़ते हैं? स्कूल, अच्छा। कौन सी क्लास में है? 3 क्लास में। पढ़ाई कैसी जा रही है? अच्छी जा रही। बहुत अच्छी जा रही है। और आपका क्या नाम है? यूसुफ। यूसुफ। तो आप कौन सी क्लास में है? 3 क्लास में है। जोब में पढ़ते हैं? जोब, होशो। जोब में, ठीक है, जबरदस्त हो गया। और आपका क्या नाम है? माज। माज। अच्छा, आप भी स्कूल जा रहे हैं? जबरदस्त। उर्दू आती है? थोड़ी थोड़ी आती है। मसला ये कि गाइस इन बच्चों को उर्दू थोड़ी थोड़ी आती है। ये समझ पाते हैं उर्दू लेकिन बोल नहीं पाते। अच्छा, तो तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा चल रहा है, जबरदस्त। आपका क्या नाम है? मैं फुरकान। वकान? फुरकान। अच्छा, फुरकान बेचारे बहुत थोड़े घबराए घबराए से लग रहे हैं। बहरहाल माशाल्लाह। आप भी स्कूल जाते हैं? अच्छा, कौन सी क्लास में है? 2 क्लास में। और आप इनको दें माइक। आपका क्या नाम है? हमजा। हमजा। तो आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में? 1 क्लास में। गुड। और आपका क्या नाम है? है राहिल। राहिल, आप भी स्कूल जा रहे हैं? जबरदस्त। कौन सी क्लास में? 2 क्लास में है जनाब। और राहिल के बिल्कुल बराबर में बैठे हैं। कौन बैठा है? वही हमारे, क्या नाम है आपका? बड़ी प्यारी सी मुस्कुराहट है, क्या नाम है आपका? जरार। जरार। जबरदस्त, बहुत प्यारा नाम है। आप स्कूल जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं? नहीं, स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं? आप नहीं जा रहे हैं स्कूल? क्यों? सारे बच्चे जा रहे हैं, आपको भी तो जाना चाहिए। अच्छा, ये छोटा अभी एडमिशन नहीं हुआ है, चलो अनकरीब इंशाल्लाह ताला आपका भी एडमिशन हो जाएगा। आपका क्या नाम है? हमदान। हमदान, माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत प्यारा नाम है। हमदान, कैसी चल रही है पढ़ाई? स्कूल अच्छी चल रही है। कैसी गुजर रही है आपकी लाइफ? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुजर रही है। अल्लाह ताला आप लोगों के नसीब अच्छे करे। बेटा आपका क्या नाम है? मुकद्दस। मुकद्दस, माशाल्लाह। आप कौन सी क्लास में हैं? 1 क्लास में। और स्कूल का नाम क्या है आपका? मलेशिया। 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 मलेशिया स्कूल में, ठीक है। आपका क्या नाम है बेटा? आलिया। आलिया। आलिया कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 क्लास में। जबरदस्त। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही। बहुत अच्छी चल रही है। और आलिया की के बारे में बताऊं कि आलिया की उर्दू अच्छी है माशाल्लाह, और इनकी भी अच्छी है। इन दोनों की उर्दू अच्छी। इनकी मेरे ख्याल से सही नहीं है ना। आपका क्या नाम है? हया। 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 हया, माशाल्लाह, बड़ा प्यारा नाम है आपका। कौन से क्लास में पढ़ रही हैं आप? कच्ची। हैं? कच्ची। कच्ची। अच्छा, कच्ची क्लास। ये कोई कच्ची क्लास होती है यानी प्रेप वगैरह में, है ना? ठीक है। और आपका क्या नाम है बेटा? अजवा। अजवा। नाम आप लोगों के माशाल्लाह बड़े प्यारे प्यारे हैं, माशाल्लाह। अजवा कौन सी क्लास में आप? केजी में पढ़ रही हैं। पढ़ाई कैसी जा रही है आपकी? ऐसे ही है? सही जा रही है। हाँ। जबरदस्त। और आपका क्या नाम है? अरिशा। अरीशा, माशाल्लाह। अरीशा कौन सी क्लास में पढ़ती है? कच्ची। केजी में। अच्छा, जबरदस्त। अरीशा के बराबर में कौन है? मनायल। मनाहिल।
माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? कच्ची। कच्ची में, अच्छा। माशाल्लाह से ये सारे बच्चे सबसे बड़ी जो खुशी की बात मुझे नजर आई माशाल्लाह से, सब के सब बच्चे ये स्कूल जाते हैं और जोब शहर जो कि तकरीबन यहाँ से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर है, और इतने ज्यादा डिस्टेंस में होने के बावजूद भी ये सारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। हमारी दुआ है बेटा आप सब के लिए कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करे और दिल लगा के आप लोग पढ़ें और अपने जिला का, अपने शहर का, अपने सूबे का, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और आप लोगों का अल्लाह ताला हामी और नासिर हो, आप लोगों के नसीब अच्छे करें, माँ बाप का फर्मा बरदार बनाए अल्लाह ताला आप लोगों को, और जिंदगियों में आप लोग बहुत अपनी जिंदगियों में आगे बढ़े, बहुत ज्यादा तरक्की करें। मेरे बारे में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वैसे तो हमारी इंट्रोडक्शन हो चुकी है। हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग यूट्यूब देखते हैं? कौन कौन देखता है यूट्यूब? हाँ देखते हैं, जबरदस्त। मेरा यूट्यूब चैनल है रेहान दी ट्रैवलर के नाम से, और हम लोग सफर कर रहे हैं कराची से चाइना बॉर्डर का, वो भी पैदल। एडवेंचर है, बहुत जबरदस्त सफर हमारा जा रहा है। आज हम आपके मेहमान हैं बादनजई में, यहाँ पर आज हम स्टे करेंगे, और खूबसूरत सूबे में आप लोग रहते हैं, खूबसूरत इलाके में आप लोग रहते हैं। माशाल्लाह से आप लोगों के इलाके में विजिट कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, यहाँ की खूबसूरती को भी देख रहे हैं, और आप सबका ताल्लुक जैसा कि पश्तून कबाइल से है, और आप लोगों की जो रिवायती मेहमान नवाजी है, उस मेहमान नवाजी को हम इंजॉय भी कर रहे हैं, आपके खाने पीने भी देख रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे खाने हम लोगों ने खाए, पता है आपको? रोज खाया, और आप लोगों का भी जो सीजन चल रहा है लांदी का, लांदी भी हम लोगों ने खाया, और बहुत सारी चीजें हम खा रहे हैं, और आप लोगों की सकाफत, आप लोगों का कल्चर एक्सप्लोर कर रहे हैं, और दुनिया को दिखा रहे हैं कि पश्तून कबाइल के लोग माशाल्लाह से कितने प्यारे हैं। है ना प्यारे? हाँ। जोर से बोलो, है प्यारे? हाँ। बिल्कुल, बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। अल्लाह ताला आप सबको नसीब आप लोगों का अच्छा करे। मेरी दुआ है आप लोग जिंदगियों में बहुत आगे बढ़े। टाइम देने के लिए, मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए, और इंटरेक्शन के लिए मैं आप सबका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। गाइस बादनजई पे मौजूद हैं, और अनफॉर्चुनेटली एक चीज ये कि हनीफ भाई से हमारी मुलाकात होनी थी, नहीं हो सकी। हनीफ भाई जरूरी काम से इस्लामाबाद रुखसत हो गए, और अनफॉर्चुनेटली उनसे मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन हो सकता है कि वापसी सफर में जब हम इस्लामाबाद जाएं तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश होगी, हनीफ भाई से कांटेक्ट करेंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ भाई के फर्जंद अब्दुल कय्यूम काकड़ भाई। और अब्दुल कय्यूम काकड़ भाई कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? कैसी जिंदगी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह खैर माशाल्लाह, इतने खूबसूरत इलाका है आपका, पुरअमन इलाका है, रिवायती लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कबायली लोग मौजूद हैं, और जिस तरह से यहाँ के लोगों की रिवायात हैं उसको हम तो इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आपकी तो ये रिवायात है कि जिस तरह से मेहमानों को वेलकम करते हैं, और हमारे सफर के हवाले से भी सारी तफसीलात आपको मालूम है। क्या कहना चाहेंगे? बस आप लोगों को बहुत शुक्रिया क्योंकि आप हमारे मेहमान हो। मैं मेहमान भी बहुत खुश हुआ। बस अब आपने बहुत तकलीफ की है कि पैदल सफ़र भी कराची से आप चाइना बॉर्डर तक जाएंगे। बस हमारे तो ये यानी नेक ख्वाहिशात हैं, दुआ है हमारे सफर के हवाले से कि हमें अल्लाह ताला कामयाबी बिल्कुल से। हमारी दुआ है आपके साथ है इंशाल्लाह। मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक आपको जो सफ़र है ये कामयाबी से पूरा हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और मैं बताऊं कि जनाब डिनर का भी वक्त है, और अब्दुल कय्यूम काकड़ भाई ने इतना जबरदस्त डिनर का इंतजाम किया है। बिरयानी भी मौजूद है, यहाँ की रिवायती बिरयानी। तेज मसाला नहीं होता, बहुत लाइट सा मसाला होता है, लेकिन बड़ा अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है। कराची वाली बिरयानी तो खैर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी,
क्योंकि पश्तून जो लोग हैं वो ज्यादातर सादा खाना पसंद करते हैं। दूसरा हमारे पास यहाँ पर मौजूद है चिकन कढ़ाई, और ये जो है जनाब पूरे रास्ते पश्तूनों का लांदी का सीजन चल रहा है, पश्तूनों की सबसे खास सौगात, और ये सीजन है लांदी का। और हमारे लिए अब्दुल कय्यूम भाई ने लांदी का इंतजाम किया है। अब्दुल कय्यूम भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, जब से काकड़ों में आए हैं तो कई जगहों पे ऐसा इत्तेफाक हुआ कि लांदी का गोश्त मिला है हमें, और सीजन है। तो इसके बारे में बताएं कि किस तरह का खाना होता है यहाँ पे। ये तो लांदी का गोश्त है, जी जी, और ये चिकन बिरयानी है, ठीक है। ये चिकन है, चिकन चिकन कढ़ाई है, कढ़ाई है, जी जी। और दूसरा ये हमारे जो सादा चावल है। सादा चावल है, हाँ, बिरयानी की तरह नहीं है, सादा चावल है। लेकिन हमारे लिए इस वक्त ये बिरयानी से कम नहीं है, हाँ, क्योंकि हमें पता है कि कराची वाली जो बिरयानी होती है उसका जायका अलग होता है, यहाँ पे पश्तूनों की जो बिरयानी है उसका जायका बिल्कुल अलग होता है। तो गाइस अल्लाह का नाम लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डिनर को एंजॉय करते हैं। सबसे पहले लांदी, लांदी का जायका इतना टेस्टी होता है, मैं आपको क्या बताऊं गाइस, क्या जबरदस्त है। बहुत बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही फ्लेवरेबल। जो इस गोश्त की खुशबू है ना, जो फ्लेवर आ रहा है, यकीन करें बहुत ही मजा आ गया। अब्दुल कय्यूम भाई हाँ, वो मजा आ गया भाई, सीरियस। बलोचिस्तान में आए पश्तूनों के साथ, लांदी नहीं, और बहुत अच्छे सीजन में आए हैं। हाँ, लांदी के सीजन में हम आए हुए हैं। आपको किस्मत बहुत अच्छा है। फ्रूट का सीजन नहीं है, लेकिन लांदी का सीजन है। हाँ, तो गाइस अब्दुल कय्यूम भाई का शुक्रिया अदा करेंगे डिनर के लिए, रिवायती मेहमान नवाजी के लिए भी, और डिनर को एंजॉय करते हैं, रेस्ट करेंगे, और कल सुबह जोब की तैयारी करेंगे। जोब निकलना है हमें, 24 किलोमीटर का फासला है। अब्दुल कय्यूम भाई बहुत शुक्रिया इतना खूबसूरत दस्तरखान सजाने के लिए, जजाकल्ला मेहरबानी। जजाकल्ला। तो गाइज बादनजई में एक बहुत ही प्यारी सुबह के साथ दिन का आगाज कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जिस तरह जब से हम आए हुए हैं कल से, और जिस तरह मेहमान नवाजी की गई, आपने देखा छोटे बच्चे सारे हम लोगों के साथ तफरी करते रहे, और बहुत मजा आया छोटे बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करके, और बड़ों के साथ भी महफिलें जमती रही, बैठे रहे काफी देर तक, बहुत सारी बातें की, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए एक दूसरे को। सफर के हवाले से भी इन्होंने बड़ी एप्रिसिएशन दी है हमें। और इस वक्त हम मौजूद हैं नाश्ते पर, और हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन भाई और शेर दिल भाई। ये हमारे लिए नाश्ता लेकर आए। एक बात मैं आपको बताऊं, और ये मैं पूरे सफर में कहता आया हूं, पश्तून कौम के अंदर एक जो रिवायात है, इनका जो इनकी जो सकाफत है, और इनका जो कल्चर है, इनकी जो मेहमान नवाजी है, मैं आपको बताऊं, ये अभी जो नाश्ता लगाया है ना, इन दोनों ने लगाया है। मैं अपने कराची के लोगों से एक यहाँ पर शिकवा करूंगा कि इस उम्र के बच्चे, इस उम्र के लड़के, तकरीबन ऑलमोस्ट 25-22 ईयर्स ओल्ड होंगे, 20 ईयर्स ओल्ड, 20 ईयर्स ओल्ड लड़के कभी भी मेहमान के आगे नाश्ता लगाना, दस्तरखान लगाना, वहां पे कल्चर ही नहीं है। यहाँ पे जब मेहमान आ जाए तो क्या छोटे बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग, सब लग जाते हैं मेहमान की खिदमत में, और ये कल्चर इनका मुझे बहुत पसंद आता है। इस सफर से पहले भी जब मेरा पश्तूनों से इंटरेक्शन हुआ है तो मैंने ये देखा। तो ये कैसा है आप लोगों का मेहमान नवाजी के हवाले से हुसैन भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्योंकि अस्सलाम। पहली बात तो ये है कि पठानों में पहले से ही हम सिखा देते हैं ना कि ये पहले से ही मतलब हम बड़ों को देखते आए हैं ना, ये सब हम लोगों ने कि बहुत ये बिल्कुल करना पड़ेगा ना, ये मेहमान जब आते हैं ना पठानों तो बिल्कुल ये करना पड़ेगा। और ये तो पहले से ही हम सीख के आए हैं कि मेहमान का बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करना पड़ेगा, और मेहमान है बाहर से आए हुए हैं, तो ये तो सब कुछ बिल्कुल झूठी बात है। आप लोग वहाँ से आए हो ये तो बिल्कुल झूठी बात है हमारे लिए, और हम बहुत ज़्यादा खुश हुए आप लोगों से कि मतलब हम दुआ करेंगे इंशाल्लाह कि आप लोग कामयाबी हो जाए।
और अगर कोई और मतलब कोई और गलती हुई हम लोगों से तो नहीं, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज़ी की है, बड़ा खुश होके अच्छा देखें ये इन्होंने क्या बात की है, कोई गलती। यकीन करें यहाँ पर जब किसी मेहमान से हम रुखसती लेते हैं, तो वो यही कहते हैं कि हम कोई कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई आपको हमारी तरफ से? अगर कोई तकलीफ़ हुई है तो हम उसके लिए हालाँकि बहुत ज़बरदस्त मेहमान नवाज़ी करने के बाद भी इन लोगों का हाल ये होता है कि ये पूछते हैं कि मेहमान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जब मेहमान आया है और जब जाएगा, उस दौरान मेहमान को किसी भी चीज की जरूरत, कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये खास तौर पे पश्तून कबाइल के जो लोग हैं यहाँ पर आबाद, मैंने देखा है कि ये हर तरह से फैसिलिटेट करने की कोशिश करते हैं। शेरदिल भाई, कैसे मिजाज हैं आपके? इनको मेरे ख्याल से उर्दू नहीं आती, थोड़ी थोड़ी आती है। ये एक बड़ा मसला है। कैसे हैं, खैरियत से हैं? मेरा नाम है शेरदोस्त। ठीक, अच्छा शेर दोस्त भाई, कैसे हैं? तबीयत कैसी है आपकी? कैसे मिजाज हैं? बहुत अच्छा है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? अच्छी चल रही है बस। अच्छा, हाँ। जबरदस्त। माशाल्लाह से ये प्यारे प्यारे पश्तून कबाइल के लोग, और यहाँ पर हम मौजूद आज मेज़बान थे ये हमारे, और जिस तरह से रिवायती मेहमान नवाजी को इन्होंने कायम रखा, आप यकीन करें बहुत ही मज़ा आया, बड़ी अपनायत थी। और नाश्ता हमारे सामने मौजूद है, अंडा, पराठा, चाय। हमने खुद ही इनसे कहा, वरना ये रिवायती जो नाश्ता लेकर आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा देसी टाइप का, मक्खन भी है और बहुत सारी चीज़ें, देसी घी वगैरह बहुत सी चीज़ें। तो हमने कहा कि भाई सिंपल सा नाश्ता चाहिए हमें, तो इन्होंने हमारे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त नाश्ता, सिंपल सा नाश्ता दिया, जिससे हम बड़े खुश हैं। आप दोनों अहबाब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, दस्तरख़्वान लगाने के लिए, मेहमान नवाज़ी करने के लिए, मोहब्बत से पेश आने के लिए, बाअख़लाक़ तरीके से मिलने के लिए, और हमारी सफ़र के हवाले से नेक ख़्वाहिशात के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। तो गाइस, अब फाइनली हम तैयार हैं ज़ोप की तरफ सफ़र करने के लिए, और इस लोकेशन पे हम रुके थे। माशाल्लाह से ऐसी ज़बरदस्त हवेली है, ऐसी ज़बरदस्त हवेली है, आपको दिखाऊं। बहुत ही बड़ा है ये रकबा, कमरे ही कमरे, कमरे ही कमरे, और ये सारा रकबा इनका माशाल्लाह से बिल्कुल वहाँ तक काफ़ी बड़े रकबे पर है। और ये समझ लें कि हमारे यहाँ कराची में इस तरह का तो इतने बड़े रकबे पे पूरी पूरी सोसाइटी होती है, और जहांगीर भाई इतने बड़े बड़े माशाल्लाह से महलों में रहते हैं यार आप। लोगों ने क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का एक वो इमेज है कि पता नहीं बलूचिस्तान कैसा है, और बलूचिस्तान की इतनी सारी रिवायतें दिखा रहे हैं, और ख़ास तौर पे यहाँ के घर मुझे बहुत अच्छे लगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। बड़े बड़े घर तो किसी ने देखा नहीं है, अभी आपने सफ़र किया है बलूचिस्तान का, आपने सब कुछ देख लिया। जी बिल्कुल। ये जिसने नहीं देखा है वो तो परेशान भी है कि बलूचिस्तान कैसा होगा, इसके हालात कैसे होंगे। अभी आपने सब कुछ देख लिया। ये वीडियो जो भी आप बलूचिस्तान के बना रहे हो, ये आपने शेयर करने सारे नेट पे। बिल्कुल बलूचिस्तान सारे पाकिस्तान को आप दिखा दो कि बलूचिस्तान के हालात कैसे, लोग कैसे, बहुत अच्छे लोग हैं। बस हमको मीडिया पे थोड़ा बदनाम किया हो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम ऐसे लोग नहीं, हम बहुत अच्छे लोग हैं बलूचिस्तान वाले। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से वो तो पूरे सफ़र में जितनी भी वीडियोस बन रही हैं, हम लोगों को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोग इंतहाई मेहमान नवाज हैं, खूबसूरत इलाके हैं। इन इलाकों का अगर विज़िट किया जाए तो यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो बाहर से आने वाले लोगों को वेलकम करते हैं। और मैं आपको गाइस बताऊं कि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस का थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है। इवन मैं आपको बताऊं, यहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहे, मोबाइल सिग्नल्स। तो अब ये है कि ज़ोब जाना पड़ेगा। ज़ोब में ये है कि कुछ होटल्स भी हैं और वाईफाई मिलने के भी चांसेस हैं। अगर यहाँ पे मुझे इंटरनेट की सर्विस अवेलेबल होती, काश यहाँ पे नेटवर्क आ रहा होता, तो
1 दिन या 2 दिन यहाँ पे मैं लाज़मी क़याम करता। बिलीव करें, इतने प्यारे लोग हैं, इतने प्यारे लोग हैं, इतने मेहमान नवाज़ लोग हैं कि यहाँ से सही मायनों में ना इतनी अपनाइयत हो गई है कि यहाँ से जाने का मेरा दिल ही नहीं चाह रहा। लेकिन जाना पड़ेगा ज़ोफ़ पे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी वीडियोज़ हैं, स्टोर हो चुकी हैं, कैपेसिटी फुल हो चुकी हैं। अब रिलीज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ ज़ोफ़ शहर पे पहुँच के, और क्योंकि वहाँ से फिर जब आगे डेरा इस्माइल ख़ान तक का सफ़र करेंगे तो उस दौरान भी इंटरनेट सर्विस का बहुत ज़्यादा इशू रहेगा। हमारे पास से मेमोरी क्लियर हो जाएगी और सही तरह से हम वीडियोज़ वगैरह बना सकेंगे। अपने मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। फाइनली हम निकलने वाले हैं। जहांगीर भाई, आपका बहुत अल्लाह शुक्रिया। हाफिज, दुआ में याद रखना, जिस तरह से आप आप मुसाफिर हो। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह जिस हाफिज, तरह से अल्लाह आप लोगों ने हाफिज। अपनाइयत दिखाई है, मोहब्बत दिखाई है पूरी फैमिली ने। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, ये गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से बाहर जब जाते हैं तो इनका मेहमान खाना है। इन्होंने मेहमान खाने पे जब हम आए थे, इन्होंने बोला नहीं, आप मेहमान खाने पे नहीं रुकेंगे। इन्होंने अपने घर के अंदर हमें रूम दिया। ये कितनी बड़ी बात होती है, कितने एजाज़ की बात होती है कि पश्तून कबाइल के जो लोग हैं यहाँ पे मेहमान को मेहमान खाने तक रखते हैं, लेकिन इनकी मोहब्बत, इनकी अपनाइयत और इनकी मेहमान नवाजी के इन्होंने अपने घर में हमें स्टे दिया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। जहांगीर खान भाई का बहुत शुक्रिया, अब्दुल कय्यूम भाई का बहुत शुक्रिया। अब्दुल कय्यूम भाई यहाँ पे मौजूद हैं। शेर दोस्त भाई का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, और हुसैन भाई का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हुसैन भाई जज़ाकल्लाह। और ये छोटी सी दुआ है। दुआ कैसी हैं आप? आप कैसी हैं? सही है, बखैर हैं। स्कूल जाती हैं आप? स्कूल मदरसे लज़म, स्कूल अच्छा, मदरसे जाती हैं? मदरसे लज़म दुआ। क्या जबरदस्त। अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे। बहुत शुक्रिया, दुआ आपका भी। ठीक है, हमारे लिए। हाँ, ये देखें मेहमान नवाजी के हाथ मिला रही है दुआ हमसे। और ये हैं जनाब, क्या नाम है आपका? हमायून खान। आपका क्या नाम है? हमायून। मायो हमायून। नाम बड़े मुश्किल है, लेकिन है खूबसूरत। हमायून खान, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, आपसे कल रात हमारी मुलाकात नहीं हो पाई और आप जल्दी सो गए थे, राइट? आप जल्दी सो गए थे। अच्छा, आप कल जल्दी सो गए थे। हमने सोचा आपसे बात करेंगे फुर्सत से सुबह के टाइम पे। ठीक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। इसका ढेर मेहरबानी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपके भी नसीब अच्छे करे। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया।